हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे व्यूअर। मैं दीपक कुमार केडी अचीवमेंट टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल से आज मैं आपको प्रत्येक दिन से कुछ हट करके मैं बता रहा हूँ कि आपका बीपीएससी के पीटी एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम, इंटरव्यू एग्ज़ाम जो भी होते हैं बीपीएससी में, उसके बारे में बता रहा हूँ कि इसका सिलेबस क्या है, कैसे क्या होता है। देखें, बीपीएससी में पहले होते हैं प्रारंभिक परीक्षा। बीपीएससी में होते हैं 3 एग्जाम। पहले होता है पीटी, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। तो पहले होते हैं प्रारंभिक परीक्षा पीटी, 150 अंक के होते हैं। उसके बाद होते हैं मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस, जो 900 अंक के होते हैं। मेंस परीक्षा जो है 900 अंक के होते हैं। तीसरा होते हैं साक्षात्कार, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होते हैं 120 अंक के होते हैं। अब बताते हैं आपको कि पीटी में कौन कौन से, ये तो हमारे तीनों एग्जाम के बारे में बताएं। अब जो है पीटी में कौन कौन से पेपर हमें पढ़ना है, कौन कौन से पेपर को टेकअप करना है, वो है। तो पीटी प्रारंभिक परीक्षा में पहला पेपर लेते हैं इतिहास। उसमें इतिहास का भी क्वेश्चन आता है। इतिहास में क्या पढ़ना है आपको? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। यानी कि इतिहास पेपर में पढ़ना है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। उसके बाद आपका है विज्ञान यानी कि साइंस। साइंस में क्या पढ़ना है? तो भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये सब जो है आपको कम से कम 6 से लेकर 12 तक पढ़ना होगा। अगर घर में सेल्फ स्टडी करते हैं तो ऐसे मार्केट में आपको एनसीईआरटी का सार संग्रह मिलता है। तीसरा है बिहार विशेष। इससे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है बिहार विशेष, यानी बिहार के बारे में पूरा डिटेल जानिए। बिहार विशेष छोड़ करके बाकी जो पीटी का जो है ना, पूरा सिलेबस सेम रहता है। कोई भी स्टेट का पीसीएस हो, या झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, कहीं का भी हो, पीसीएस सब सेम रहेंगे। सिर्फ खाली आपको बिहार विशेष है, झारखंड का होगा तो झारखंड विशेष पढ़ना होगा। अगर जैसे जो आपका यूपी का है तो यूपी का विशेष पढ़ना होगा। तो उसके बाद चौथा आपका है भूगोल। तो भूगोल में क्या पढ़ना होगा? भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, दो को पढ़ना होगा, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। उसके बाद पांचवा आपका आता है भारतीय संविधान। पांचवा आपका है भारतीय संविधान, यानी कि अपना संविधान जान रहे आप लोग, संविधान में कितने अनुच्छेद है, कितने भाग, इससे पूरा डिटेल गहराई से पढ़ना होगा। छठा हुआ समसामयिकी। समसामयिकी जिसको हम लोग बोलते हैं करंट अफेयर है। उसके बाद आपको सातवां हुआ अर्थशास्त्र, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र पढ़ना है। उसके बाद आठवां में मैथ्स। आठवां मैथ्स को ज्यादा नहीं। देखिए, ये जो है बता रहे हैं कि बीपीएससी में पिछले 4 ईयर में 4 ईयर यानी कि 4 अटेम्प्ट से किस प्रकार से मतलब क्वेश्चन कौन कौन पेपर से कितने नंबर आ रहे हैं बीपीएससी पीटी में। देखिए, इतिहास में 63वीं में 35 नंबर इतिहास से पूछा है, 64वीं में 30 नंबर, 65वीं में 28 नंबर का पूछा है और 66वीं में आपका 31 नंबर का पूछ चुका है। और देखिए, विज्ञान में आपका जो है 20 नंबर पूछा है, 63वीं में, 64वीं में 20, 65वीं में 30, 86वीं में 30 सॉरी। यानी कहने का मतलब हुआ है कि आपको जो है विज्ञान में जो है सिलेबस तो उतना ही पकड़ कस के बनाएंगे तो आपका नंबर बढ़ सकता है। हो सकता है अगला एग्जाम में 35 भी पूछ दे, क्योंकि जिस रेशियो से बढ़ रहा है इससे आपको अनुभव होगा। बिहार विशेष पढ़ने का तो कम है, 14 नंबर पूछता था। देखिए 18, 16, 18, यानी कि फिर आपको 18 नंबर के लगभग पूछेगा ही पूछेगा। भूगोल 18 नंबर के पूछता था, 19, 20, 12, यानी फिर अभी कुछ अच्छा पूछेगा। देखिए, एक बार कम पूछ रहा, फिर अधिक, फिर कम, फिर अधिक। हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं कि उतना ही पूछेगा। अब अर्थशास्त्र में पहले 15 था, 63वीं में, 64वीं में 13, 65वीं में 9, 66वीं में 8, इस ढंग से पूछ रहा है। देखिए 67वीं में क्या होता है, इसको देख करके एग्जाम का तैयारी करेंगे। और आपका संविधान में 13 पूछ रहा था, 63वीं में, 64वीं में पूछा है 12, 65वीं में 10, 66वीं में 6 नंबर का। समसामयिकी करंट अफेयर में 25 नंबर का पूछ रहा था, 63वीं में,
64वीं पूछ रखा 28 नंबर का, 65वीं पूछ रखा 27 नंबर का, और 66वीं पूछ रहा 35 नंबर का। करंट अफेयर पर विशेष ध्यान देना होगा। और मैथ में 10-10 नंबर का सीमित है, 10 नंबर ही पूछेगा, और मैथ के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 10 ईयर के प्रीवियस मैथ का क्वेश्चन बना लीजिए, समझिए करीब करीब मैथ आपका बन जाएगा। आपके बीपीएससी के मेंस परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में जो है, मुख्य परीक्षा में समान हिंदी 100 नंबर के होंगे, समान हिंदी 100 नंबर के, समान अध्ययन पेपर फर्स्ट, इसमें 2 पेपर समान अध्ययन के होते हैं, पेपर फर्स्ट 300 अंक के, समान अध्ययन के पेपर 2 आपका 300 अंक के होंगे। एक ऐच्छिक विषय होंगे जो कि पीटी के वक्त, जब पीटी का फॉर्म भरेंगे तो उसमें पूछा जाएगा, ऑप्शन रहेगा कि ऐच्छिक पेपर में आप क्या लेना चाहते हैं, जो कि कंपलसरी है, कोई ना कोई एक पेपर चुनना है, कोई भी चुनिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ चुनना, मैथ चुनिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, जो भी चुनना है, एलएसडब्ल्यू जो भी चुन सकते हैं। तो इसका तो अलग से रहेगा इसका सिलेबस। व्यक्तिगत परीक्षा साक्षात्कार 120 नंबर के, तो मेंस में इंटरव्यू अति में रहेगा, इंटरव्यू में रहेगा। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार दोनों मिलाकर जो है 1020 अंक का होगा। समान हिंदी का सिलेबस देखिए क्या है। समान हिंदी 100 अंक का होगा, जिसका सिलेबस क्या है, निबंध 30 अंक के रहेगा, किसी पे निबंध लिखने के लिए दिया रहेगा, विन्यास 25 अंक के रहेंगे, संक्षेपण 15 अंक के रहेंगे, व्याकरण 30 अंक के रहेंगे। इस हिंदी पेपर में जो है आपको अधिक से नंबर उठाने की कोई आवश्यकता नहीं, ओनली 33 नंबर होना चाहिए आपको पास करने के लिए। इसके अंक जो है आपका मेंस में, इंटरव्यू में कहीं नहीं जुटेंगे, सिर्फ पास होना आपको जरूरी है। अब उसके बाद है समान अध्ययन पेपर 2, समान अध्ययन पेपर फर्स्ट है। इसमें पूछेंगे आपका भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, यहाँ से भी क्वेश्चन रहेंगे, भारत का आधुनिक इतिहास और भारत की संस्कृति, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र भी क्या चल रहा है, यानी भारत में और भारत के बाहर। सांख्यिकी विश्लेषण का चित्रण, सांख्यिकी विश्लेषण चित्रण पर क्वेश्चन रहेगा। इससे आधुनिक भारत तथा बिहार के विशेष संदर्भ में रहेगा, क्योंकि बिहार के लेवल का जब देंगे तो बिहार के संदर्भ में रहेगा। संदर्भ के इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत, बिहार के संदर्भ में जो है इतिहास रहेगा, और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं सदी के मध्य भाग से लेकर के देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ, देश के इतिहास की रूपरेखा से बदला गया। उसके साथ जो आपका रहेगा गांधी जी के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर से क्वेश्चन पूछेगा, नेहरू जी से पूछेगा संबंधित प्रश्न, यानी स्वतंत्रता संग्राम जितने भी हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछेगा। बिहार के आधुनिक परिवेश के बारे में पूछ के संदर्भ में प्रश्न रहेंगे, ठीक है। इस क्षेत्र के पश्चात, इसके बाद जो है आधुनिक परिवेश के बाद जो है, या पहले का परिवेश क्या था, इस समय शिक्षा के आरंभ और विकास से क्वेश्चन पूछेगा कि शिक्षा का आरंभ बिहार में कैसा था, क्या था भारत में, ये पूछेंगे। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का भूमिका क्या था, इससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। यह मुख्यतः प्रश्न जो है इसमें रहेंगे संथाल विद्रोह, बिहार के 1857 के विद्रोह, इस सब के बाद बिरसा आंदोलन रहेंगे, चंपारण सत्याग्रह से प्रश्न रहेंगे, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, मौर्य काल तथा पाल काल की कला, मौर्य काल पाल काल की कला, पटना चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और संचित निरूपण, सांख्यिकी विश्लेषण और संचित निरूपण से संबंधित विषय सांख्यिकीय आरेखन रहेगा, या बोल रहा विश्लेषण आरेखन, सचित्र निरूपण से संबंधित विषयों का सांख्यिकीय आरेखन या चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत सामग्री की जानकारी, क्या क्या सामग्री का प्रयोग किया गया था, जानकारी के आधार पर सहज बुद्धि का प्रयोग करके उसमें दिया जाएगा, प्रयोग कर उसमें देखना, दिमाग लगाना है, निष्कर्ष निकालेंगे, और उसमें पाई गई कमियों की, जो भी पाई गई कमियों की सीमाओं और शक्तियों का निरूपण करने का समय, इसमें हम गलती भी कुछ छाटने का रहेगा, वैसे रहता है, निरूपण करने के संबंधित प्रश्न रहेंगे। ये आपके हो गए पेपर फर्स्ट।
अब पेपर सेकंड में क्या रहेंगे, समान अध्ययन पेपर 2 में रहेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था रहेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय भूगोल। इसमें क्वेश्चन ये भी रहेंगे, राज्य व्यवस्था तो रहबे करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय भूगोल के बारे में रहेंगे। तीसरा टॉपिक में रहेंगे भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका का प्रभाव, भूमिका क्या रहा, प्रभाव क्या रहा। किसी में भी जो साइंस क्या है, एक वरदान भी है, एक अभिशाप भी है। उसी प्रकार से भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की बिहार के संदर्भ में रहेगा। राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न भी रहेंगे, पॉलिटिक्स से रहेंगे। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड, बिहार के भूगोल से संबंधित खंड रहेंगे। भारत की योजना, भारत की भौतिक यानी भौतिक जो होता है, भारत के राजनीतिक इत्यादि संबंधित रहेंगे। अगर ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो को दबा करके शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।